निशा ने डॉक्टर से कहा, देखिए ना डॉक्टर साहब, पूरे शरीर पर ये काले निशान बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है। दवाइयाँ भी ले रही हूँ पर ये निशान कम ही नहीं हो रहे। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, शायद तुम्हें किसी चीज़ की एलर्जी हो रही है। ये कुछ और दवाइयाँ लिख दी है, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। निशा राज की दूसरी पत्नी थी। राज की पहली पत्नी संजना अचानक एक दिन खत छोड़कर चली जाती है। उसमें लिखा था कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसे ढूंढने की कोशिश भी ना करे। उसमें लिखा था कि वो तनु को भी उसके पास ही छोड़कर जा रही है। तनु बस 7 साल की थी। ये खत मिलते ही राज टूट सा गया कि ऐसी क्या वजह थी कि संजना मुझे और तनु को अकेला छोड़कर चली गई। संजना तनु को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा कहती कि मेरी बेटी मेरी जान है। तो फिर आज ऐसे ही महीने बीते। उसे लगा था कि संजना के जाने के बाद तनु को कैसे संभालेगा। तनु रोज़ किसी से बातें करती। जब राज पूछता तो वो बताती कि माँ से बात कर रही हूँ। राज को लगता कि तनु संजना को बहुत याद कर रही है, इसीलिए ये सब कर रही है। निशा राज के साथ उसकी ऑफिस में काम करती थी। संजना के जाने के बाद उसी ने राज को संभाला। धीरे धीरे वो दोनों करीब आए और दोनों ने शादी कर ली। राज को लगा कि निशा के आने के बाद तनु संजना को भूल जाएगी। दिन बीतने लगे। पहले तो निशा का तनु के प्रति बर्ताव अच्छा था, पर धीरे धीरे तनु से परेशान हो गई क्योंकि राज उससे पहले तनु को अहमियत देता था। तनु ने आज तक राज को कभी ये नहीं पूछा था कि माँ कहाँ चली गई। वो जैसे पहले अपनी माँ के साथ थी वैसे ही अभी भी थी। बस वो हमेशा एक सवाल करती कि पापा, मम्मी के होते हुए आप नई माँ क्यों ले आए। राज को ये सवाल बहुत अजीब लगता था। राज को लगा कि तनु अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए ये सवाल पूछती रहती है। तनु के इस सवाल से निशा परेशान हो गई थी। उसे लगता था कि तनु की वजह से राज उससे दूर दूर रहता है। एक दिन जब राज घर पर नहीं था तब निशा तनु के कमरे में जाती है। वो तनु से गुस्से में कहती है कि ये क्या बार बार अपने पापा से पूछती रहती हो कि नई माँ क्यों ले आए। तनु ने जो जवाब दिया उसके बाद निशा डर के मारे कांपने लगी। उसने कहा कि माँ यहीं पर है तो नई माँ क्यों। अब निशा को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अच्छा कहाँ है तुम्हारी माँ, दिखाओ मुझे। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें मुझसे बचा पाएगी। तभी निशा ने तनु को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उसे लगा कि उसका हाथ किसी ने पकड़ कर रखा है और फिर किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। तनु ने कहा, वो तो हमेशा आपके पीछे साए की तरह रहती है, वो अभी भी आपके पीछे ही खड़ी है। तनु ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो हमेशा आपके पीछे साए की तरह क्यों खड़ी रहती है। निशा ने आईने में अपने आप को देखा तो पीछे संजना थी। निशा कांपने लगी और संजना से माफ़ी मांगने लगी। तभी राज भी आ जाता है। वो देखता है कि निशा पता नहीं क्यों संजना से माफ़ी मांग रही थी, जबकि संजना तो यहाँ पर थी भी नहीं। जब राज ने उसे पूछा तो डर के मारे वो तोते की तरह बोलने लगी। उसने राज को बताया कि वो राज को बहुत पहले से पसंद करती थी, पर राज उस पर ध्यान ही नहीं देता था। धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदली और फिर प्यार पागलपन में। उसने सोचा कि वो संजना से मिलकर उससे कहे कि वो राज की ज़िंदगी से दूर चली जाए, और उसने ऐसा किया भी। उसने संजना को मिलने के लिए बुलाया और फिर यही सब कहा। संजना को लगा कि ये लड़की पागल हो गई है, पर वो निशा के इरादे समझ नहीं पाई और वहाँ से उठकर चली गई। निशा ने संजना का पीछा किया
और उसे मारकर उसकी लाश को पानी में फेंक दिया और फिर संजना के नाम से वो खत राज तक पहुंचाया ताकि तुम्हें लगे कि संजना ही तुम्हें छोड़कर चली गई। धीरे धीरे तुम भी मुझे पसंद करने लगे और मुझसे शादी कर ली, पर संजना मरकर भी वापस आ गई। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब सुनकर राज को भी सदमा लगता है कि निशा ने संजना को मार दिया है। राज तनु से पूछता है कि क्या मम्मी अभी भी इस कमरे में है, तो तनु हाँ में सिर हिलाती है। तभी राज संजना को सामने आने के लिए कहता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। तभी संजना उसके सामने आती है और कहती है कि जिस औरत ने मुझे मार दिया तुम उसे ही हमारे घर में ले आए, जहाँ मेरी बेटी है। अगर ये औरत मुझे मार सकती है तो मेरी बेटी के साथ तो क्या क्या कर सकती है। इसीलिए मैं तनु के साथ हमेशा रहती थी। निशा के कर्मों की तरह उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काला हो जाएगा, उससे बदबू आने लगेगी, वो मरना चाहेगी तो भी नहीं मर पाएगी, मौत से भी भयानक होगी उसकी ज़िंदगी। राज ने ये सब सुनकर उसी वक्त निशा को घर से निकाल दिया। आज तनु 21 साल की हो चुकी है। निशा ने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, पर संजना आज भी तनु के साथ ही है। संजना ने मरकर भी एक माँ होने के वो सारे फर्ज निभाए जो अगर वो जिंदा होती तो निभाती। उसकी जान तो तनु में बसती थी, इसीलिए वो मरकर भी नहीं मरी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।